हेलो, सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही कि आज से हमारे एग्जाम है यूजीसी नेट 2022 वाले हैं, जो स्टार्ट हो चुके हैं। और जो भी आपके 2021 के एग्जाम रुके हुए थे वो सारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो 20 सितंबर आज को जो एग्जाम है इसका फुल एनालाइज आपको करके देने वाला हूं। यहाँ पर एग्जाम कैसा आया, किस तरीके के क्वेश्चन आए, तो ध्यान से जरूर इस चीज को सुन लेना। उससे पहले मैं आप सभी बच्चों से एक बात बताना चाहता हूं, जो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं। आज मैंने एक पूरी 7 घंटों की मैराथन ली है, जिसमें पेपर 1 पूरे का पूरा कंप्लीट करवाया। इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेज हैं, जैसे 40 एमसीक्यू कम्युनिकेशन के, 55 रिसर्च के ऊपर है, ठीक है। और 65 एमसीक्यू हायर एजुकेशन के ऊपर है, रिसर्च के ऊपर है 60 एमसीक्यू। इस तरीके से बहुत सारी क्लासेज हैं। सारी क्लासेज आपको आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके भी लिए भी क्लासेज मैंने यहाँ पर बहुत सारी कर रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, यहाँ पर बहुत सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, दिख जाएंगी। तो इनको आप सभी बच्चे कवर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो बच्चा पहली बार इस चैनल पे आया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, आपका अपना चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्या हुआ आपके एग्जाम के अंदर, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। उससे पहले ये मैराथन है भाई, आज 7 घंटों की मैराथन है, पूरी कंप्लीट मैंने की है, जिसमें संपूर्ण पेपर 1 आपका कंप्लीट आज मैंने आपको करवाया है। 11 बजे हमारी स्टार्ट हुई थी, आज 20 सितंबर है, तो ये पूरी की पूरी मैंने कवर आपको करवा दी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, जो आपका एग्जाम आया था, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो यहां पर स्वयं के बारे में, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका स्वयं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्वयं और इसके क्वाड्रेंट जो आपके हैं ना, क्वारेंट्स वगैरह, वो यहाँ पर पूछे गए थे। तो सभी बच्चों को ये मैंने पढ़ाया है बिल्कुल डीपली। अगर आप सभी बच्चों को ये क्लासेज नहीं मिलती, जो जो क्लासेज आप चाहते हो, तो प्लीज कमेंट करना इस वीडियो के नीचे कि आपको ये क्लास चाहिए। तो पहला जो आपका स्वयं आया था, स्वयं के क्वाड्रेंट आए थे आपके, साथ ही साथ टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ से क्वेश्चन घुमाकर से बना रखा था। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है वो आए थे। साथ ही साथ टाइप ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, ए एंड और वाले क्वेश्चन, मतलब असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाले थे इस बार। साथ ही साथ रीडिंग कंप्रेंशन की बात करते हैं, ये आपका पोल्यूशन के ऊपर आया हुआ था, पोल्यूशन के ऊपर आया था। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इस कम्युनिकेशन के अंदर जो आपके क्वेश्चन आए हुए थे, बस मुझे याद नहीं है, जो भी बच्चों ने बताए हैं इसमें उन्होंने ये बताया कि सर जी, जो टाइप्स के क्वेश्चन है ना, टाइप से क्वेश्चन ज्यादा डाले हुए हैं, ठीक है। टाइप से क्वेश्चन कम्युनिकेशन के ज्यादा डाले हुए हैं। और एक इंटरकल्चरल, इंटरकल्चरल जो आपके क्वेश्चन है ना, इंटरकल्चर वाले, वो एक दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। बाकी टाइप से क्वेश्चन है आपके, और एक क्वेश्चन आपका बैरियर से देखने को मिला था। एक क्वेश्चन इसके अंदर किसके अंदर से देखने को मिला है, बैरियर से देखने को मिला है। उसके बाद अगला है जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर रेशो, जो मैंने आज बेसिक आपको रेशो बना के दिखाया था ना, उसके अंदर उसी तरीके से यहां पर रेशो की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं। टेबल बेस्ड तो क्वेश्चन थे आपके, मतलब जिस तरीके से मैंने आज आपको टेबल वाले करवाए थे पूरी मैराथन के अंदर, उसके पहले भी मैंने 5 क्लासेज आपको डीआई की समझा रखी हैं, वो भी। साथ ही साथ परसेंटेज निकालना भी था। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार मैंने आपको बहुत ही 3 बार आपको एनईपी 2020 के एमसीक्यू करवा दिए। 2020 की एनईपी के एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको फिर से मैं एक क्लास आपकी करवाने वाला हूं कल या परसों के आसपास। तो 2020 के जितने भी एमसीक्यू आपके बनते हैं, सारे के सारे हायर एजुकेशन से एमसीक्यू आपके मैं 2020 की पॉलिसी से आपको करवा दूंगा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड वैल्यू एजुकेशन, देखो, जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ये तो आपका आता है टीचिंग के अंदर, और वैल्यू एजुकेशन आती है हायर एजुकेशन के अंदर। तो दोनों से आपके क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ जी, फैलेसी एंड हेत्वाबास जिसको आप बोलते हो, यहां से क्वेश्चन आपके आए हुए थे। और ये भी मैंने आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से पूरी की पूरी कवर करवा रखी है। जो फैलेसी आपकी है कि जो आपकी फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस है, यहां से क्वेश्चन आया, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। बच्चे बोले कि सर, जो चीजें आपने पढ़ाई है वही यहाँ पर हेत्वाबास वाली आई हुई थी, ठीक है। इसके 5-6 तरीके से मैंने जो भी आपको फैलेसी है उसके अंदर चीजें करवाई हैं, सारी की सारी आपने करके जानी है। साथ ही साथ यहां पर जो एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो आपका क्वेश्चन था किससे, क्लासिकल स्केयर ऑफ ऑपोजिशन से। एक क्वेश्चन आपका किसके आया हुआ था, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन से भी क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं, अब की बार नहीं, हर बार आते हैं। साथ ही साथ
जो आपकी पोजिशनल लॉजिकल की बात करते हैं, वेस्टर्न जो लॉजिक होता है ना आपका इंडियन, उससे एक आध क्वेश्चन आपका आया हुआ था, एक ही क्वेश्चन था, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये क्वेश्चन आपका मैं आपको करवा दूंगा जल्दी ही। एक फैलेसी की क्लास है, एक आपकी जो आपकी पोजिशनल लॉजिक है उसके बारे में आपको समझाऊंगा, दो चीजें आपको समझाऊंगा। एवरेज मैथ के अंदर एवरेज के क्वेश्चन आए हुए थे, साथ ही साथ स्लोजिज्म के क्वेश्चन है, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन है, और स्लोजिज्म के क्वेश्चन है आपके वेन डायग्राम वगैरह से आपका एक दो क्वेश्चन बनते थे। हाँ जी, एक सीरीज आपके पास आई थी रोंग सीरीज के बारे में कि 15, 16, 19, 26, 70, तो इनके बारे में यहां पर पूछा गया है भी कौन सा क्वेश्चन है, किस तरीके से है, इनमें रोंग नंबर है, तो इसका आंसर नंबर 19 आ रहा है। तो आप एक बार जरूर इस क्वेश्चन को करके देखना। तो इसके अंदर आप सिंपली देखोगे तो आसानी से आपको पता लगेगा कि इसके डिवाइडर की बात नहीं होती है, और बस रोंग सीरीज आपने पकड़नी थी। एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन का तो आपको लास्ट के अंदर मैं बताऊंगा प्रेडिक्शन क्वेश्चन भी कौन कौन से आपके आ सकते हैं आगे। एयर पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, मतलब पोल्यूशन वाली यूनिट है आपकी जो इन्वायरमेंटल लॉजिकल, जो उसके अंदर जो एंथ्रोपोलॉजिकली एक आता है ना, एंथ्रोपोलोजेनिक जो आपकी एक्टिविटी होती है आपकी, वो भी इसके अंदर आई हुई थी। और एयर पोल्यूशन वाला आपका क्वेश्चन आया हुआ था। मेमरी की एक सीरीज है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। इग्नू एस्टैब्लिश ईयर, इग्नू के बारे में पूछा हुआ था, इग्नू वाला तो 20 सितंबर और 1985 के अंदर आपका आया था, 20 सितंबर 1985 के अंदर ये बनाया गया था। इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सन का क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद इलेक्टिव कोर एंड सॉफ्ट स्किल, ये कोर्स आपको जो मूक के अंदर है, स्वयं प्रभा के अंदर है, वहां पर ये चीजें आपको बताई थी मैंने, इलेक्टिव कोर एंड जो आपका सॉफ्ट स्किल वाला, ये आपको सभी बच्चों को करके जाना है। एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के ऊपर कि इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग क्या होता है उसके ऊपर क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा पेपर था, बिल्कुल ही जीरो से लेवल का पेपर। देखा जाए तो जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की थी वो बच्चा इस पेपर को अच्छे से क्रैक कर पाता, जो पेपर 1 था। डाउनलोडिंग की स्पीड पूछी हुई थी कि कौन सी चीज आपकी एमबी, जैसे मैं बोल दूं यहां पर 100 MB और यहां लिख दूं 100 GB, तो बताओ कौन सी सबसे पहले डाउनलोड होगी, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो एमबी आपको पता है जल्दी डाउनलोड होगी एमबी, तो इस तरीके का क्वेश्चन था डाउनलोडिंग स्पीड के ऊपर। एंड एंथ्रोपोलोजेनिक जो आपकी एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटी होती है कि जो मानव जो जनित एक्टिविटी होती है, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी, उसके बारे में बताया गया था। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसके बारे में पूछा गया था। आईसीटी के एक्रोनियम के बारे में पूछा गया था आपसे, ठीक है गाइज। तो आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब नेक्स्ट क्या क्या चीजें आ सकती हैं प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो, हायर एजुकेशन के अंदर वैल्यू एजुकेशन करके जाना आप सभी बच्चे, वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ पोस्ट एंड प्री इंडिपेंडेंट, और जो आपके क्या बोलते हैं इसके अंदर एक चीज और भी होती है आपकी, पोस्ट एंड प्री वाला तो आपने पढ़ के जाना ही जाना है। स्किल बेस्ड एजुकेशन आपकी आ सकती है, वैल्यू एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, पोस्ट एंड प्री इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, तो ये दोनों चीजें आपको पढ़ के जानी है, बस इसमें ही आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। और कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल आप करके जा सकते हो, वहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। साथ ही साथ पीपल एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की, यहां से जो क्वेश्चन है पोल्यूशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सभी बच्चे पोल्यूशन के क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, पोल्यूशन के बारे में देख के जाएंगे कि कौन से कंट्री में ज्यादा पोल्यूशन है, किस तरीके से पोल्यूशन है, इसके लिए कौन से मिटिगेशन आप कर सकते हो, वो चीजें आपने पढ़ के जानी है। हाँ जी, एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड जो एक्टिविटी होती है, एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटी है आपकी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो आगे भी क्वेश्चन ये वाला आ सकता है। साथ ही साथ सभी बच्चों ने अगले के अंदर है नेशनल एक्शन क्लाइमेट, जो आपका प्लान होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये पढ़ के जाना है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं किसकी, जो आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, इसको भी आप पढ़ के जाओगे अच्छे से, ठीक है गाइस। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं टीचिंग, तो भाई सारा मैंने पढ़ा रखा है, उसके अंदर कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने कवर करवाया है।
34 क्लासेज हैं, सारी की सारी मैंने फ्री के अंदर अपलोड कर रखी हैं, सभी बच्चों को पता भी है। ठीक है, तो 34 की 34 जो आपकी क्लासेज हैं, जो प्लेलिस्ट के अंदर आते ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहां पर आते ही यहां पर देखो डीआई की 5 क्लासेज, इसको कवर करना, हायर एजुकेशन की 17 क्लासेज है, इसको कवर कर लेना, सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है। साथ की साथ अगर मैं बोलूं तो इनिशिएटिव जरूर करना, 12 ही क्लासेज है भाई, आप रात रात में भी पढ़ सकते हो। रिसर्च की 23 क्लासेज हैं, और इसी तरीके से आपकी टीचिंग की 34 क्लासेज है, इनको भी जरूर कवर कर लेना सभी बच्चे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं किसकी, लॉजिकल की, लॉजिकल के अंदर सीधी और स्पष्ट सी बात है सभी बच्चों को कि एक अपना स्लोजिज्म तो सीख लो, सभी बच्चे स्लोजिज्म सीख लेंगे, सारे के सारे। मैंने सारी क्लासेस स्लोजिज्म की पढ़ा रखी हैं आपको, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन मैंने आपको करवा रखा है, हाँ जी, इंडियन लॉजिक सारे का सारा पढ़ा रखा है, हेत्वाभास मैंने पढ़ा रखा है, साथ ही साथ आपको सारे के सारे जो प्रमाण हैं उनके बारे में अच्छे से बता रखा है। हाँ जी, उसके बाद जो आपकी चीज रहती है कि मूड एंड फिगर की, मूड एंड फिगर मैं आपको जल्दी ही करवा दूंगा, मूड एंड फिगर क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो मूड एंड फिगर आपको अच्छे से मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, एक आध दिन के अंदर सभी बच्चे, 29 तारीख का जो कॉमर्स का पेपर है उससे पहले पहले सारी चीजें कंप्लीट मैं करने की कोशिश करूंगा। आईसीटी के अंदर एक सभी बच्चों को बता देता हूं कि जो आपकी 170 एमसीक्यू वाली क्लास है, वीडियो के ऊपर आते ही ना आप नीचे थोड़ा सा नीचे आना, मैंने उस दिन भी आपको बताया था 170 एमसीक्यू वाली क्लास है, हाँ जी, 3 घंटों की क्लास है, 2 मंथ पहले इस क्लास के अंदर मैंने सारी चीजें करवा रखी हैं। और इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि आईसीटी के अंदर कुछ भी चीजें ना रहें उनकी, तो सभी बच्चे एक यहां पर मैंने एक मैराथन ले रखी है, उस मैराथन के अंदर बता देता हूं आपको, ये पूरे 8 घंटों की मैराथन है भाई। इस मैराथन को सभी बच्चे एक बार जरूर देख के जाएं, इस मैराथन के अंदर सारी चीजें आईसीटी की करवा रखी हैं, तो मतलब ये चीज आपको करनी ही करनी है। साथ ही साथ अगर मैं किसकी बात करता हूं यहां पर, जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है, देखो डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने 5 क्लासेज आपको करवा दी थी उस दिन, 5 क्लासेज के अंदर मेरे हिसाब से आपको 10 से 12 डीआई करवा रखे हैं, और 3 डीआई आज करवा दिए, बस इजी से डीआई आपको आ जाते हैं। जो कॉमर्स वाले पेपर वाले होते हैं ना बच्चे, उनको तो इजी होता है क्योंकि उनका पेपर थोड़ा वास्ट होता है, तो सभी बच्चे डीआई है जितने भी मैंने करवाए हैं वो करके जाना। ठीक है, साथ ही साथ मैथमेटिकल के अंदर एवरेज, रेशो, ठीक है, परसेंटेज, ये 3 चीजें तो आपको आनी चाहिए, फ्रैक्शन वगैरह आनी चाहिए। रिसर्च की अगर मैं बात करता हूं तो रिसर्च के अंदर आपको क्या आना चाहिए, रिसर्च के टाइप्स तो आपको रटे होने चाहिए, सारे टाइप मैंने अच्छे से कवर करवाए हैं, मैंने आपको बताया कि मैंने 25 से 27 क्लासेस रिसर्च के ऊपर ली हैं, उनको जरूर कवर करना। साथ ही साथ जितने भी रिसर्च के अंदर आपकी करेक्टरिस्टिक होती हैं, नेचर होते हैं रिसर्च के, सारी रिसर्च के कितने नेचर होते हैं, किस चीज के अंदर हाइपोथेसिस बनती है, कौन सी चीज के अंदर हाइपोथेसिस नहीं बनती, वो चीज आपको करनी है। हाँ जी, टीचिंग के लिए सभी बच्चे सुन ले, सभी बच्चे इवैल्यूएशन करके जाएंगे। इवैल्यूएशन आपका किस तरीके का है, इवैल्यूएशन आप सारे बच्चे करके जाओगे, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जितने भी टाइप आपको मैंने इवैल्यूएशन के पढ़ाए हैं सारे कवर कर लीजिए। साथ ही साथ टीचिंग के स्पोर्ट मटेरियल क्या है, टीचिंग के स्पोर्ट मटेरियल क्या है, स्पोर्ट सिस्टम क्या है, उनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। हाँ जी, एक चीज और है यहाँ पर कि स्वयं प्रभा मूक, ये सभी बच्चे, कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। टीचिंग के तीनों लेवल करोगे, तीनों लेवल करोगे सभी बच्चे, तो जो पास होने का जुगाड़ ही बता रहा हूं ना सारा आपको, 3 लेवल हैं आपके टीचिंग के, वो करोगे। साथ ही साथ आपको क्या क्या करना है, मूक करना है, मूक्स के बारे में पढ़ना है आपको, जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आपके हैं, इनिशिएटिव्स हैं, सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। इसके ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इतने में आपका काम चल जाएगा। अगर आपको एनालाइज अच्छा लगा तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अपना कमेंट बताना। अगर कोई बच्चा पेपर देने के बाद आकर के इस वीडियो को देख रहा है तो जरूर बताना। अगर आपके कोई फ्रेंड का पेपर था जिसने पेपर दिया तो इस नंबर के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपना पूरी की पूरी चीजें बताने के लिए कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर देना ताकि आपको सभी बच्चों की हेल्प हो जाए और एक पेपर को एनालाइज कर दूं। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज सभी बच्चों से एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही ज्यादा
अच्छे तरीके से मेरा साथ दिया, और पूरी की पूरी जो आज की हमारी मैराथन थी बहुत ही अच्छे से हुई है। तो सभी बच्चे इसी तरीके से हम नेक्स्ट मैराथन भी करेंगे, और पेपर टू कॉमर्स की भी। तो ये मैराथन 7 घंटे 17 मिनट की है, सभी बच्चे इसको कवर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने आपको करवाए हैं। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।